औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। दो मेथड्स गिवन है हमें, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक है क्रैमर्स रूल। दोनों से ये सारे पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 8 पार्ट्स हैं, तो इनको इन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ये 8 पार्ट्स जो हैं सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्रैमर्स रूल को करेंगे ताकि दोनों मिक्स ना हो जाएं और आप सबको कन्फ्यूजन ना हो। एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। क्या है? सोल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज। जनरल फॉर्म हमें गिवन है। यहाँ पर ये एक्स और वाई क्या है, ये एक वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर ए बी एम और सी डी एन रियल नंबर्स हैं। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। वी विल डिस्कस हियर द मेथड्स। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर्स रूल है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है हमें, यहाँ पर हमें गिवन है ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म हमें गिवन है। मसलन कि ये हमें टू लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्या गिवन है हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम है, और क्या है, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। अब हम देखते हैं इसमें से मैट्रिसेस हम कैसे बनाएंगे। उन्होंने क्या है कि एक्स वाई जो है वेरिएबल्स हैं, इसको हमने फाइंड करना है और बाकी जो है ये रियल नंबर्स हैं। हम इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाते थे? एक कॉलम होती थी, यहाँ पर कॉलम होती थी, इसका मतलब है यहाँ पर एक रो है और यहाँ पर एक रो है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी ए सी हो जाएगा और बी और डी हो जाएगा। ये एक मैट्रिक्स निकल आई। साथ में क्या है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी वाई है। इसको हम कहते हैं ये एक्स वाई ऐसे है। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या है, रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ है, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास ऐसे है। ये हो गया, मैट्रिसेस सारी बन गई। टू लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब इसको हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास बी है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक्स को। यहाँ पर एक्स वाई जो है ना, इसको हमने फाइंड करना है। अब एक्स को पहले ऐसे लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी, जैसे हमने मैट्रिसेस बनाई थी वैसे हमने इसको नीचे भी लिखा। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए एक्स, तो जब भी कोई चीज़ चाहिए हो तो दूसरी उधर जाके डिवाइड हो जाती है। एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए, बी बाय ए हो गया। अब ए है, इसको हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, किसी भी चीज़ को हम ऊपर लेके जाएं या नीचे लेकर आएँ तो हम -1 लगाते हैं पावर में। एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स हो जाएगा और x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का एक फार्मूला टाइप है। फार्मूला कह दें या आइडेंटिटी कह दें, जो भी है, ये हमें पता होनी चाहिए ये वाली बात। अब आगे क्या है, उन्होंने हमें ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, हमने x फाइंड करना है। x यहाँ एक्स वाई है, बाकी सारे हमने ज्वाइंट लिए, डिटर्मिनेंट लिए, हमारे आंसर आ गए और एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ आ गई। एक्स वाई हमने फाइंड करना है ना, तो एक्स वाई की वैल्यूज़ आ गई। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 1.6। इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या है, 1 का 1 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। जैसे भी मैंने इंट्रो आप सबको बताया ना, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट वही चीज़ है। पहले हम मैट्रिसेस बनाते हैं। 2 है, 3 है, -2 है और 2 है। इसका मतलब है ये जो साइन है ये हमने इन मैट्रिसेस में लगाने हैं, ठीक है। एक्स और -y
ये नहीं करना कि हमने x लगा दिया है माइनस x वगैरह, ये माइनस y चीज़, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ये जो है ना माइनस और प्लस, ये साइंस इन नंबर्स के साथ है। ये एक मैट्रिक्स होगी हमारी। अगली क्या है, हमारे पास x है और y है, और इससे अगली कांस्टेंट है 4 और 6 है। अब लेट सपोज किया था हमने, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा लेट a इज़ इक्वल टू 2 3 माइनस 2 2 और x a है और b a है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग भी अगर हो सके तो ऐसे लिख लीजिएगा, वरना दूसरी तरह भी सही है लेट सपोज करके। और a x इज़ इक्वल टू b है। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, तो हम कहते हैं x इज़ इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b है। इसमें से हमने a इनवर्स फाइंड करना है और b की मैट्रिक्स तो हमें गिवन है। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते थे हम, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम एडजॉइंट लेते हैं, फिर बाद में डिटर्मिनेंट लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की मैट्रिक्स कौन सी थी, ये वाली थी। इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से एक जो डायगोनल एंट्री है इसको इंटरचेंज करना है और दूसरे के साथ माइनस साइन ऐड करना है। 2 2 है तो 2 2 ही रहेगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट निकल आया। अब हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, इस चीज़ का डिटर्मिनेंट लेना है। 2 3 -2 और 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6, 6 4 कितना हुआ, 10 हुआ। इज़ नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द इनवर्स इज़ पॉसिबल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ पॉसिबल, देयरफॉर द सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, एडजॉइंट सबसे पहले लिखना है, ये रहा एडजॉइंट 2 -3 2 2 बाय डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 था। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कटिंग करते हैं, क्या हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2/10 हो जाएगा, यहाँ पर -3/10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2/10 हो जाएगा। कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। क्या हमारे पास मैट्रिक्स आई, हमारे पास मैट्रिक्स आई 1/5 आई, -3/10 आई, 1/5 आई और 1/5 आई। ये हमारे पास क्या आया, अभी हमारे पास ए इनवर्स आया। अब हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी था, तो हमने आगे ए इनवर्स ऑफ बी फाइंड करना है। ए इनवर्स आ गया है, यहाँ पर लिखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी होता है। अब ए इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए इनवर्स हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1/5 आया, और -3/10 आया, और 1/5 आया, और 1/5 आया। बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास ये था 4 और 6 था। आगे अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कैसे करवाएंगे, 1/5 रखेंगे और -3/10 रखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ करेंगे, प्लस प्लस 1/5 1/5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6 और 6। क्या था हमारे पास 2 रोज़ थी और 2 ये चीज़ थी, ठीक है, 2 रोज़ हैं, ये 2 रोज़ हैं, और यहाँ पर भी 2 रोज़ ही हैं, 2 कॉलम्स हैं और 1 कॉलम है। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। अब यहाँ 1/5 मल्टीप्लाई 4 होता है ना, तो हम कहेंगे 4/5 है हमारे पास, 4 3 ज़ा 12 -12/10 है, प्लस प्लस 6/5 है, और क्या है 6 1 ज़ा 6 6/5 है। ये हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर कटिंग कर लीजिएगा। क्या हुआ हमारे पास, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, -6 + 6 कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास ऊपर क्या बचा, हमारे पास था एलसीएम 5 आया और 4 + 6 हुआ, नीचे क्या था 0 बच गया था क्योंकि दोनों कट हो गए थे। और फिर आगे क्या हुआ,
4 10 होते हैं, 10/5 और 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 2 और 0। ये हमारे पास x = a इनवर्स ऑफ b का आंसर आया। यहाँ पर हम x लिखते हैं। अब x क्या था हमारे पास? x हमारे पास है x और y है। x और y हमारे पास क्या आया? 2 और 0 आया। जब हमारे पास मैट्रिक्स में लिखा तो हमने आंसर भी इसको मैट्रिक्स में लिखा। अब हम इसको अलग लिखते हैं, नीचे डाल के 100। x = 2 हो जाएगा और y = 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान मेथड है और स्टेप बाय स्टेप मैंने आप सबको समझाया है। क्या है, हमें एक 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें से हमने मैट्रिसेस बनाई हैं। एक को नाम दिया a का, x का = b। इन्वर्जन मेथड हमें याद रखना है कि क्या होता है, x = a इनवर्स ऑफ b होता है। सबसे पहले हम a इनवर्स को फाइंड करेंगे। ये आया a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट a हमने फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया और फिर हमने a इनवर्स में सबकी वैल्यूज पुट कर दी, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की। फिर हमने लगाया x = a इनवर्स ऑफ b होता है। इन्वर्जन मेथड हमें पता था और सबसे पहले a इनवर्स की मैट्रिक्स लिखी, फिर b की लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास आंसर आया कटिंग शटिंग करके। और x = 2 0 था। x क्या होता है हमारे पास? हमने शुरू में पढ़ा था कि x हमारे पास xy होता है, ठीक है। फिर हमने xy को लगाया, xy = 2 0। इसमें से हमने वैल्यूज़ हमें पता थी, x = 2 है और y = 0 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है 2x + y = 3 और 6x + 5y = 1। अच्छा, तो कल मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था कि किसी ने मुझे मैसेज किया कि आपका मेथड बहुत मुश्किल है और बाकी मैंने सब टीचर्स का देखा है वो बहुत इजी था। ऐसा कुछ नहीं होता, मुश्किल और इजी कुछ नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा ट्यूटोरियल दिया आपको और साथ में स्टेटमेंट्स भी लिखती हूँ आप सबकी आसानी के लिए। इसलिए आप सबको शायद लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है। कुछ भी नहीं है, एक दफ़ा सुनेंगे, 2 दफ़ा सुनेंगे, 3 दफ़ा सुनेंगे, आप सबको समझ आ जाएगा। और जहाँ तक कि क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चंस तो सारे एक ही मेथड से होते हैं, बस थोड़ी सी जो टिप्स होती है ना बंदा वो देता है, और तो कुछ नहीं है। अगर आपको सही लगे मेरा जो मेथड है बताने का या स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको नहीं चाहिए, तो अगर नहीं चाहिए तो आप लोग किसी और का फॉलो कर लीजिए, और तो कुछ नहीं है। खैर छोड़िए, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें से हम मैट्रिसेस बनाते हैं 2 6 और यहाँ पर अगर कहीं भी कुछ ना हो तो वहाँ पर क्या होता है? 1 होता है, 5 हो जाएगा और साथ में XY आ जाएगा और 3 और 1 आ जाएगा। इसको हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास A है, ये हमारे पास X है = B है। ये हो गया। अब इन्वर्जन मेथड क्या होता था? x = a इनवर्स ऑफ b। सबसे पहले हमने a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स क्या होता है हमारे पास? एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। a हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? 2 6 है, 1 और 5 है। इसका हमने क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ a बाय इंटरचेंजिंग डायगोनल इंट्रीज और इसमें हमने माइनस का साइन ऐड कर देना है। यहाँ पर 5 चला जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है ए मैट्रिक्स का। इसका 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 × 5 दरम्यान में हमेशा सब्ट्रैक्ट का साइन रखना है और 6 × 1 हो जाएगा। 5 2 10 हो जाएगा, -6 1 6 हो जाएगा। 10 में 6 किए तो हमारे पास 4 आएगा। इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या है? एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल हो जाएगा। अब हम ए इनवर्स में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है? एडजॉइंट हमारे पास 5 है, -6 है, -1 है और 2 है, डिवाइडेड बाय 4 है। डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। 5/4 हो जाएगा, -6/4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा और 2/4 हो जाएगा। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। अब यहाँ पर क्या होगा? 5/4 -1/4 -3/2 और
1/2। ये हमारे पास क्या आया, ए इनवर्स आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स का हमारे पास अभी आंसर आया है 5/4 है, -3/2 है, -1/4 है और 1/2 है। बी की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 है और 1 है। इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं अब हम, क्या हो जाएगा 5/4 और -3/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1/4 और 1/2 मल्टीप्लाई 1 इनको अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। कैसे करवाएंगे, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 15/4, 3 3 ज़ा 9 -9/2 प्लस -1/4 और +1/2। ये हो गया। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसके पास भी 4 है और दोनों के पास 2 है। अब हम इसको एलसीएम ऐसे लेके दिखा देती हूँ मैं आप सबको। क्या हो जाएगा, हमारे पास एलसीएम क्या आया, 4 आया और दोनों के पास था 15 - 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, दोनों के पास 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा और -9 + 1 यहाँ आ जाएगा। अब क्या हुआ आगे, 15 - 1 क्या हुआ, 14/4 आ गया और -8/2 आ गया। दोनों की कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। क्या आया हमारे पास, इज इक्वल टू डाल के यहाँ लिख देती हूँ मैं, 7/2 आया और हमारे पास -4 आया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। अब 7/2 आया और -4 आया, इसको हम ऐसे लिख देती हूँ। ये वाला स्टेप आप दोबारा यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ से बिल के कट कर दें। यहाँ पर लिखिए हमारे पास क्या आया है, x इज इक्वल टू 7/2 और -4 आया, ठीक है। अब x हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर भी यूँ लिख लीजिएगा, x इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, xy होता है, या फिर ऐसे भी ठीक है, आप नीचे दोबारा लिख लीजिएगा xy इज इक्वल टू 7/2 और -4। ये हो गया। अब नीचे लिखिएगा, सो x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। ये हमारा आंसर है। सारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, 8 पार्ट्स, ये एक ही मेथड से हैं, इसी मेथड से सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है और इन्वर्सेस लेने हैं। 2 इक्वेशंस दी थी हमने, इसमें से मैट्रिसेस बनाई, ये रही, हमने इनको नाम दिया, सपोज किया, लेट किया, ax इज इक्वल टू बी हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। ये हमें याद होना चाहिए। अब क्या करना था, x फाइंड करना है। इसमें इसका मतलब है ये वाली चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। b की मैट्रिक्स हमें पता है, a इनवर्स नहीं पता, तो हमने a इनवर्स को फाइंड कर लिया। ये रहा a इनवर्स, ज्वाइंट फाइंड डिटर्मिनेंट फाइंड किया, a इनवर्स में वैल्यूज पुट की और हमारा ये आंसर आया a इनवर्स का, ये रहा। इसके बाद क्या करना था, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ b फाइंड करना था। a इनवर्स की वैल्यू लगाई, मैट्रिक्स लिखी और b की मैट्रिक्स लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और हमारे पास ये आंसर आया, x इज इक्वल टू 7/2 और -4। हमें पता है कि x किसके इक्वल होता है, x y के होता है। x y 7/2 -4 मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा। बाद में हमने कहा कि सो x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू -4। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फुल डिटेल में सॉल्व किया है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। और एक और बात कि अगर आप लोगों को मेरा मेथड जो है वो आसान लगे तो आप इसी को फॉलो कीजिएगा, बाकी आप सबकी मर्ज़ी। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।